हेलो बॉयस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैट पैटर्न का यूसेज एंड उसके जो है रेशियोज, कैसे फॉर्म होता है बैट पैटर्न एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, सो बैट पैटर्न का मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। तो आप जैसे ये फोटो में देख पा रहे हो बैट पैटर्न में, तो ये जो है एक हमारा एक्सएल लेग होता है। ठीक है, अब अगर आपको ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, कैसे ये एक्स ए बी सी डी कहते हैं इसको एंड एवरीथिंग, ये मैंने बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने क्लियर सब समझा दिया है कि ये फॉर्म कैसे होता है और ये फॉर्म करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, फिबोनाची का कैसे यूसेज होता है एंड वो सब चीजें बताया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि रेशियोज कैसे फॉर एवरी पैटर्न, जैसे ये गार्डली पैटर्न है, ठीक है, एबीसीडी पैटर्न है, क्रैप पैटर्न है, डीप क्रैप पैटर्न है, तो ये हर एक पैटर्न के अलग अलग रेशियोज होते हैं। सो वो कैसे हम बनाएंगे और वो कैसे रहता है। ठीक है, सो ये जैसे कि आप समझ पा रहे होगे कि एक्स ए लेग है हमारा, तो टोटल कितने रहते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेग का हमारा पैटर्न रहता है। एंड अगर ये वाला बुलिश पैटर्न है, बिकॉज यहाँ से जो प्राइस रहता है ये एक काइंड ऑफ रेंज बना के ये ब्रेकआउट के लिए जाएगा। सो वो एक बड़ा कर दूंगा ना, हाँ, तो वो एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि पैटर्न यहाँ से मतलब बुलिश है और यहाँ से जो ये पैटर्न है वो बियरिश है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगा। सो एंड अगेन वंस अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 100% ये नहीं होता कि अगर ये टच करेगा तो ऊपर ही जाएगा, बट एक हमें एक आइडिया आ जाता है, रफ आइडिया कि चलो प्राइस इज समवट बुलिश या बियरिश। सो फॉर बैट पैटर्न वी हैव एक्स ए लेग। ठीक है, वो एक्स ए लेग एंड देन जो है हमारा रिट्रेसमेंट एक्स, ये जो एक्स ए लेग है उसका हम रिट्रेसमेंट लेंगे यहाँ पे। ये बी, ये जो बी कहलाता है वो रिट्रेसमेंट जो है वो कहलाता है। ठीक है, ए बी जो है वो रिट्रेसमेंट लेग है। सो बेसिकली तो ये जो रेशियो है बैट पैटर्न के लिए, ये लाई करना चाहिए 0.382 से, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है 0.382 से 0.5 के बीच में ये लाई करना चाहिए। ठीक है, लाई करना चाहिए इन द सेंस वो रेंज में रहना चाहिए 0.382 से 0.5। मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा आपको अभी, मैं जब ट्रेडिंग पे लेके जाऊंगा चार्ट्स पे। ठीक है, देन फिर ये ए बी लेग का जो रिट्रेसमेंट है वो ये सी तक जाता है। ठीक है, सी तक जाने के बाद इसका जो रेशियो रहना चाहिए वो लाई करना चाहिए 0.382 से 0.886। ठीक है, ये काइंड ऑफ रेशियोज रहते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये एक रेंज है, राइट, 0.382 से 886, 0.382 से 0.5 एक रेंज है। फिर बीसी लेग का जो रिट्रेसमेंट है काइंड ऑफ वो रहना चाहिए 1.618 से। ठीक है, 1.618 से 1.618 से 2.618। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो ये जो है एक्स ए बी सी डी, सॉरी ये डी पॉइंट कंप्लीट हमारे यहाँ पे होता है और इसका जो रेशियो रहता है, सो ये रेंज है, राइट, ये रेंज में रहना चाहिए। और अगर यहाँ पे आता है 1.618 होता है या फिर 2.618 होता है, वो तो बेस्ट है, बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। ठीक है, हर एक लेग के लिए 0.382 0.5 0.382 0.886, तो ये अगर रहता है तो बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। ठीक है, और जो एक्स डी जो है हमारा 0.886 तक हमें उसको लेके जाना है, जो 0.886 है वो रेशियो आना चाहिए, तभी आपका काइंड ऑफ बैट पैटर्न जो है कंप्लीट होता है। जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये था बैट पैटर्न का एक ओवरव्यू समरी। ये बुलिश बैट पैटर्न है क्योंकि यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा तो ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, बियरिश के लिए आप जैसे देख पा रहे हो ये नीचे आएगा, तो बियरिश का मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ इमेज में। तो ये 0.382 से 0.5 के बीच में चाहिए, जो अगर आप ये ऐसे एक्स ए बी है, तो ये एक्स, ये ए, ये बी। ठीक है, तो ये बी जो है इसका रेशियो अपना डिफाइन है 0.382 से 0.5। ठीक है, बीसी का डिफाइन है 0.382 से 0.886, ये 1.618 से 2.618 और 0.886, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। और अगर आपको ये नहीं समझ रहा है कि एक्स ए बी सी डी कैसे ड्रॉ किया है, सो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने क्लियर एग्जाम्पल देके पूरा समझा के रखा है उसमें, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, राइट। अब क्राइटेरियाज में ओवरऑल आपको एक पैटर्न के लिए बता देता हूँ एंड बाकी सबके लिए वैलिड हो गए। सो जस्ट गिव मी मिनट। सो जैसे ये बैट पैटर्न है उसका क्या होता है, हाँ, सो मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे अगर बैट पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं ये एक्स ए बी सी डी वाला। ठीक है, बुलिश पैटर्न एक पैटर्न को कंसिडर करते हैं, फिर जेनेरिक बन जाएंगे। सो ये हमारा जैसे पैटर्न कंप्लीट हुआ है, तो ये एक्स ए बी
नीचे आ जा भाई। सो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये हमारा एक्स एबीडी जो बुलिश पैटर्न है वो हमारा, फॉर एग्जांपल ये बैड पैटर्न कहीं बना और ये कंप्लीट हो रहा है। सो कंप्लीट होने के क्या चांसेस है और क्या रिवर्सल पॉइंट्स रहते हैं? ऐसा नहीं है कि जो 886 है वहां तक ही आपको रिट्रेस करना है। जी आपको 886 दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि पैटर्न बना दिया और 886 जहां पे आया दैट्स द फाइनल पॉइंट और यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ रेशियो, मतलब आपको प्रॉपर वो जो सेलिंग पॉइंट कहाँ से आएगा वो अपने को निकालना पड़ता है। तो लेट्स सी वो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है, तो हर एक पैटर्न में सेटिस्फाई होने के लिए कंडीशंस रहती है। जैसे ये एक्स ए बी सी डी बुलिश बैट पैटर्न है, सो ठीक है, ये बैट पैटर्न हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कुछ आपको रेशियोज मैंने बता दिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कंप्लीट हो गया बैट पैटर्न। तो क्राइटेरिया क्या रहता है हर एक पैटर्न के लिए कि ए बी इक्वल्स टू सी डी जो रहता है वो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। सो काइंड ऑफ ये जो ये इतना लेग है वो इतना लेग इक्वल टू होना चाहिए, मतलब ये काइंड ऑफ समझो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी पैटर्न का फॉर्मेशन का। ठीक है, मिनिमम इतना तो चाहिए ही। ठीक है, और जो 0.886 ये जो है हमारा, ये 0.886 तो चाहिए ही। ठीक है, ये बैड पैटर्न का कंडीशन है कि 0.886 तक हमारा जो है रिट्रेस करेगा। ये एक कंडीशन होगी, ये एक कंडीशन है, ये एक और ये एक। ठीक है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। और एक कंडीशन होती है कि जो ये 1.13 में बाद में समझाता हूँ, फिलहाल फिलहाल इसको छोड़ दो। हाँ, ये 1.618 से 2.618 बीसी, मतलब ये जो आपने देखा ये पैटर्न में आपने क्लोजली देखो, अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 1.618 से 2.618 तक जो है रेशियो लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आइडियली हमें क्या करना है कि जो पैटर्न का जो 1.618 है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। मे बी ये जो है जो बीडी का जो आएगा रेशियो, बीडी का जो बीसी का जो रिट्रेसमेंट है वो 1.618 चाहिए मिनिमम। सो 1.618 मिनिमम अपना ये रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये ड्रॉ करके 1.618 मिनिमम रहेगा, और कई कई केस में 2.618 भी जा सकता है ऑफ बीसी इसका जो। तो ये काइंड ऑफ ये जोन बनाता है कि आप जोन देख रहे हो, ये जो जोन है ए बी इक्वल्स टू सी डी 0.886 और ये 1.618, तो ये बेसिकली इन तीनों को ये सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। ठीक है, आप क्लियरली समझ जाओ। ठीक है, और मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, मैं चार्ट में बता दूँ अच्छे से आपको समझेगा, ड्रॉ करके बता दो तभी समझेगा आपको। ठीक है, तो 1.618 और 0.886 और तीन क्राइटेरिया हुआ, एंड देन ये सब सेटिस्फाई। जैसे प्राइस समझो, प्राइस वो ए बी इक्वल्स टू सी डी से ए बी इक्वल्स टू सी डी हमारा प्राइस है। ठीक है, सो प्राइस यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटीज है। तो और क्या है 1.618 है, अगर आप समझो कि 1.618 यहाँ पे आ रहा है मिनिमम, ये जो रेशियो है यहाँ पे 1.618 आ रहा है, तो प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। और एल्स जो ये हमारा जो एक्स ए का रिट्रेसमेंट है जो 0.886 है, तो प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग व्हेन वी आर ड्राइंग बैड पैटर्न दैट दीज थ्री कंडीशन शुड सेटिस्फाई। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हमारा बैड पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है, एंड तभी हमें एक अच्छा यहाँ से रिवर्सल, ये पॉइंट से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, मेरा वीडियो शायद बीच में आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है बॉयज, सो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा जो 886 है वो तीनों तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं आपको अभी चार्ट पे जाके बताता हूँ, मैं जस्ट मिनट, मैं एक शिफ्ट कर लेता हूँ टैब, सो आपको बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा ये कैसे वर्क करता है। सो या ये देखो आप चार्ट देख पा रहे होगे भी राइट नाउ आपके स्क्रीन पे। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज बैड पैटर्न। ठीक है, 15 मिनट पे चलो इसको फिलहाल छोड़ दो, मैं बता दूं क्या करना है हमने बैड पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। सो हमने देखा कि ये एक्स ए बी सी डी जो था हमारा ऐसा कुछ था, राइट? अभी रैंडम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो क्या होता है बैड पैटर्न में, जैसे मैंने बोला एक्स ए, ठीक है, 0.382 से 0.886। अब जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था 0.382 से 886 के बीच में, 0.382 से 0.5 सॉरी 0.382 से, मतलब ये 382 ये हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ से ये जो रेशियो था हमारा, क्या रेशियो था 0.382 से 0.886। तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि 0.886 तक यहाँ पे ये इसने रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, चलो मैं ये परफेक्ट नहीं हो रहा है, एनीवेज मैं आपको बैड पैटर्न जो ऑलरेडी बने हुए वो भी आपको बता दूंगा। सो 0.886 तक गया ये। ठीक है, ये रेशियोज है, और जब ये फाइनल लेग ड्रॉ करते हैं हम, जो ये
बीसी, हाँ जो ये बीडी का जो बीसी का जो रिट्रेसमेंट है, बेसिकली ये इसका ही रिट्रेसमेंट है ना। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करके देखो, तो ये जो आ रहा है, ये जो 2.618 है यहाँ पे जो टच हो रहा है, वो बेसिकली वही रिट्रेसमेंट रेशियो है। सो ये बीसी को जब हम रिट्रेस करते हैं, तो रिट्रेस कहाँ तक हो रहा है, ये हमारा मेन क्या था, 1.618 एटलीस्ट मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1.618 कहाँ पे, ठीक है, 1.618। चलो, अब प्राइस तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर ही लेगा, ठीक है। इतना पैटर्न अगर बन रहा है तो प्राइस क्रॉस कर ही लेगा, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। और 2.618, तो 2.618 कहाँ पे आता है हमारा, ठीक है। 2.618 यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2.618, जस्ट लेट मी जस्ट बी एक्यूरेट, राजा भाई। चलो कोई नहीं, ये 2.618 है, तो ये 2.618 का लेवल हो गया, ठीक है। अब समझो 0.886 मेरा थोड़ा 0.886 कहाँ पे आ रहा है, 0.886, लेट मी जस्ट ड्रॉ, हाँ यहाँ पे आ रहा है। चलो एक ये लेवल ये हो गया, 0.886 ये हो गया, ठीक है। दो लाइन खींच दी हमने 0.886 की। और एक क्राइटेरिया था गाइस कि जो ए बी इक्वल्स टू सी डी, वो पैटर्न रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से ये जो है लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और दूसरी लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न है, जो कि इसका लाइन है यहाँ पे। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाहता हूँ मैं। सो ये तीन कंडीशंस होती है बैट पैटर्न के लिए, दीज आर दी 3 कंडीशंस, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सो ये एक हमारा तभी जाके बैट पैटर्न बनता है। तो फॉर एग्जांपल प्राइस ने ऐसे मूव किया, फिर ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा 886 पे रिट्रेस किया, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल आ रहा है। सो क्या करना है, ये प्राइस जो ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ये 1.618 2.618 है और ये 0.886 है, ये तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। ऐसा पैटर्न कंप्लीट होता है। सो अगर तीनों को सेटिस्फाई किया, तीनों क्राइटेरिया को, देन ये पैटर्न सेटिस्फाई है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रेंज, ठीक है। 1.6 इसका जो रेंज था हमारा क्या था, 1.618 से 2.618 था। तो बेसिकली हमें जो रहता है रेंज, कभी भी ऐसे रैंडमली ड्रॉ नहीं करना है। समझो अगर आप फॉर एग्जांपल ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न बन रहा है, सो ऐसा नहीं है कि यार ये यहाँ पे कोई विग बना रहा है या कुछ बना रहा है तो वो हमें कंसिडर करना है, तो ये 2.234 आया, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉपर 2.618 या तो 1.618 का हमें वो लेवल मार्क कर रहा है, और वो देखना है कि वो प्राइस वहां पे आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा प्राइस समझो आया, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ स्विफ्ट अप मूव फ्रॉम हियर, थोड़ा कंसोलिडेशन करके मे बी ये रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज ब्रेक होने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ अप मूव। तो ये था, ठीक है। और आपको मैं रिफ्रेश क्यों किया मैं, तो ये बैट पैटर्न के लिए कंडीशंस रहती है। ऐसा नहीं है कि जो रेशियो में मैंने बताया कि चलो 382 से 0.5, तो 0.886, फिर 0.886, ये 886 पे आ गया, चलो बैट पैटर्न कंप्लीट, अब यहाँ से बाय करते हैं। नो, दैट्स नॉट हाउ बैट पैटर्न वर्क्स। तो ऐसा हमें कंडीशंस रहता है, उसको क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके वर्क करता है। सो बेसिकली अभी मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, और जिसमें बैट पैटर्न आपको, जैसे गोल्ड का हम चलो पकड़ लेते हैं, गोल्ड का एटलीस्ट कोई रहेगा, ठीक है। शार्क पैटर्न था ये, अवॉइड। बैट पैटर्न, तो वॉइस बैट पैटर्न तो रुको यार, मिल ही जाएगा कहीं पे। शार्क पैटर्न नहीं, तो ये देखो बैट पैटर्न, और ये ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वर्क करेगा। सो बैट पैटर्न हमने एक बनाया यहाँ पे एक्स ए बी सी डी, और इसने सभी क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई कर लिया है। और ये 88 जो ये 886 है, वहां पे आके इसने सभी क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई कर दिया है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पे ये ए बी ले गया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूँ। सो ये समझो, इसको मैं मैग्नेट ऑफ करो यार, और ये समझो यहाँ पे हमारा ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो गाइस ये एक ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न कंप्लीट, यहाँ पे इसने प्राइस ने दिया मूवमेंट, ठीक है। ये एक लेवल हो गया, ये क्रॉस कर लिया, मतलब चलो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो इसका रिट्रेसमेंट है, ये बीसी का, वो कहाँ पे जा रहा है, 2.24 तक। ये जो हमारा रिट्रेसमेंट है, इसका रिट्रेसमेंट मतलब कैसे, 2.618 हमारा कहाँ पे, 2.618 लेवल कहाँ पे, ये लेवल है हमारा, जो है ये लेवल है नियर अबाउट यहाँ पे कि 2.618 आ गया हमारा लेवल, ठीक है। एंड जो 0.886 है, वो तो ऑफकोर्स इसके नीचे आ रहा है। तो हमारे 3 लेवल्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब प्राइस ने यहाँ पे इसको भी क्रॉस किया, इसको भी टच किया, मतलब तीनों को सेटिस्फाई करते हुए फिर हमारा प्राइस जो है हमारा ऊपर जाने के हम एक्सपेक्टेड
मूवमेंट देख सकते हैं। बट व्हाट क्या होता है, देखो पैटर्न कैसे वर्क करना है कि पहले तो एक जोन बना लो यार, ठीक है। पैटर्न कंप्लीशन के बाद ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऊपर जाना ही जाना है। ये हॉप लेवल क्या है मैंने आपको मेरे वीडियो में बता रखा है, तो आप प्लीज उसको रेफर कर सकते हो। हॉप जो लेवल है उसको कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क। तो ये काइंड ऑफ जोन हमें एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ता है पैटर्न कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं है पैटर्न कंप्लीट हुआ, पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन पैटर्न कंप्लीशन का वेट करो, कंप्लीशन के बाद एक जोन का ब्रेकआउट का वेट करो, और फिर एंट्री T1 T2 कैसे निकालना है मैंने वीडियो में बता रखा है मेरे प्रीवियस वाले, सो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। और ये लंबा वीडियो हो गया बहुत एनीवेज, बट आपको समझ रहा है कि अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बैट पैटर्न है और ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ और कोई इसमें देखता हूँ मैं DXY में कुछ चलो DXY नहीं, ऑयल एक शार्क पैटर्न बन रहा नहीं, बैट पैटर्न क्रैप पैटर्न है ये शायद BTC में। सो बॉयज ये बैट पैटर्न है, ठीक है। अब बैट पैटर्न बना है यहाँ पे देखो, ये BTC USD का 5 मिनट का चार्ट है, ये एक बैट पैटर्न बना है और इसने सभी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लिया है, तभी जाके ये बैट पैटर्न बना है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होने के बाद हमें आई का मूव लेना है। सो मैं मेरे वो वन नोट पे आ जाता हूँ मैं। सो बॉयज आपको समझ गया होगा कि बैट पैटर्न कैसे वर्क करता है और कैसे हमने इसको ट्रेड करना होता है। सो कंडीशंस ये रहते हैं देखो, सिमिलरली फॉर सेल साइड के लिए भी वही कंडीशंस रहते हैं। तो ये सेल साइड का कंडीशन हो गया, ठीक है। सो हमें ये देखो, ये जो क्राइटेरिया है AB इक्वल्स CD मिनिमम 1.618 BC या फिर 2.618 अकॉर्डिंग टू पैटर्न जैसा बन रहा होगा, और 0.886, तो ये तीनों को सेटिस्फाई करते हुए फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर, ठीक है। सो ये क्राइटेरियाज है और उसको कैसे क्राइटेरियाज को ये करना है मैंने बता दिया है वीडियो में। जस्ट इन केस अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं और एक नया वीडियो बना दूंगा उसके रिलेटेड, ठीक है। तो यही चीज थी आज के इस वीडियो में। लेट्स सी फॉर अदर पैटर्न्स एज वेल, मैं बाकी पैटर्न्स के भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड प्लीज स्टे ट्यून, और देखते रहिए ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के लिए। और बैट पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अभी नेक्स्ट इसमें गार्टली ABCD क्रैप ये सब पैटर्न्स में एक्सप्लेन करते रहूंगा और जल्दी एक्सप्लेन हो जाएंगे नो डाउट। ये मैंने आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये रेशियोज कैसे वर्क करना है और कैसे क्या होते हैं। सो या दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।